अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5.1 एक्सरसाइज 9 क्लास मैथमेटिक्स की साइंस सब्जेक्ट की मुझे हल करनी है। तो ये इसके नोट्स बने हुए हैं। 5.1 फैक्टराइज करना है इसको। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन में हमें बता रहा है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब इसमें देखें कि सब के अंदर एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ये 4 भी 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा 2 को बाहर रख लेंगे। और ए बी भी सब में कॉमन आ रहा है, तो ए भी बाहर रख लेंगे। जो सब के अंदर नहीं है उनको वैसे ही रहने देंगे। तो 2ab बाहर रख लिया, तो इधर से जब 2ab बाहर है तो सिर्फ अकेला c बचेगा, जबकि यहाँ से 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो ab भी बाहर है, तो 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 बचा, ए बी बाहर है और x नीचे आ गया। और इधर से 2ab बाहर है, सिर्फ d बचा हुआ है, तो प्लस का d लिख लिया। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया है पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर 9 है, 12 है, 18 है, ये सारे 3 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, तो लिहाजा एक 3 हमें बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। बाकी सब के अंदर देखें तो y है, इधर भी y, इधर भी y, इधर भी y, तो सब में y कॉमन है। तो y की जो कम डिग्री है 1 डिग्री वो ले लेनी है, उसको बाहर ले लिया। अब यहाँ पर 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और x बच जाएगा, y तो पहले ही बाहर है। और इधर से 12 को जब 3 पे डिवाइड किया तो 4 बचा, और y बाहर है तो x का स्क्वायर वैसे बच जाएगा। ये 18 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो 6 बच जाएगा, 3 6 आर 18। और y में से y 2 है ना, y में से एक y बाहर है, एक भी यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 2 की। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, सारे फिर से 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन भी कॉमन ले लो। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, सब में x भी है। y इधर है, इधर नहीं है, इधर भी है, तो लिहाजा ये नहीं ले सकते क्योंकि इधर y नहीं है। तो जो सब के अंदर है वो बाहर रख लिए हैं। माइनस 3x बाहर रखा तो x स्क्वायर में से एक x अंदर रह जाएगा और इधर y भी रह जाएगा। और -3 क्योंकि बाहर है, अंदर नहीं बचेगा, तो ये भी -3 और x बाहर है तो अंदर 1 बचेगा, क्योंकि -3x को जब -3x से डिवाइड करो तो +1 जवाब आता है डिवाइड करने से। ये देख लें, -3x डिवाइड बाय -3x, इनको काटें, ये एक दूसरे के साथ काट जाते हैं तो 1 आंसर आता है। तो वो वाला 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब जब 9 को डिवाइड करते हैं, और ये भी बात बतानी कि माइनस है ना, तो इसका साइन प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है। बाहर के माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाता है, तो माइनस की बजाय प्लस का हो गया है। तो अब 9 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 3 जार 9 डिवाइड होगा 3 आंसर आ जाता है। और x भी बाहर है तो x बाहर, y सिर्फ अकेला अंदर रह जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y बाहर नहीं है। तो अब इस रकम में देखें, ये हल हो गया। इसमें देखेंगे 5 सबको डिवाइड कर रहा है, 10 भी है, 20 भी है, तो यानी कि 5 सब के टेबल में आ रहा है। ये सारे 5 के टेबल में हैं, तो इस वजह से सबको 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएंगे, और 5 को कॉमन रख लिया। अब इसके अलावा देखोगे तो a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो a की लोअर डिग्री 1 है, इसमें a 2 है, इसमें a 3 है, लेकिन हमने 1 एक्सपोनेंट ले लेनी है कॉमन, छोटी डिग्री कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ पर b का स्क्वायर है, यहाँ पर b का क्यूब है, यहाँ पर b अकेला है, तो इसकी भी लोअर डिग्री b ही है, सब में है, और b लोअर डिग्री है वो ले ली। c यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर c 1 है, यहाँ पर c 2 है, तो इसकी भी लोअर डिग्री ये c अकेली है, वो हमने ले ली। तो 5abc कॉमन आ गया। अब इसको 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं हैं। और a बाहर है तो एक b भी बाहर है, तो एक b बच जाएगा। c में से 3 में से एक बाहर है तो c का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। माइनस आया, 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, और a एक बाहर है तो अकेला a बच जाएगा। b का 3 है तो 3 में से एक b बाहर है तो b के 2 बच जाएंगे। c अकेला ही था, वो बाहर है तो इधर नहीं आएगा। अब -20 को जब 5 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है, 4 आ गया। और a में 3 में से a के बाहर है तो a की पावर यहाँ पर 2 बचेगी, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 3 है।
तो a की पावर यहाँ पर 2 बचेगी। और इस तरह से यहाँ पर c बाहर है तो c की पावर यहाँ पर 1 बचेगी, बस c अकेला बचेगा। तो यूँ इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब अगला सवाल देखें तो इसमें इसने 3x³ y इंटू x माइनस 3y ये एक रकम का पेयर दिया है, यानी कि एक टर्म है ये सारी यहाँ तक, और -7x² इंटू x माइनस 3y ये दूसरी रकम का एक जोड़ा है। तो इसमें देखते हैं हम x माइनस 3y और x माइनस 3y कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको सारे को हमने इधर ले लिया और बाकी क्या बचा हुआ था 3x³ और -7x² उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब मज़ीद इसमें से देखो कि x² कॉमन आता है, इसमें x² है और इसमें x³ है, तो लिहाजा x² दोनों में मौजूद है, जबकि इसमें y की डिग्री 1 है, इसमें y की डिग्री 2 है, तो लिहाजा x² कॉमन आता है। तो इस वजह से यहाँ पर 3x बच जाता है, क्योंकि x² बाहर है तो y भी बाहर है तो x 1 बच जाता है। तो 7 का 7 आ जाता है और x² बाहर है तो y भी बाहर है, लिहाजा xy यहाँ पर बच जाएगा और ये सेम का सेम आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल भी हल हो गया। अब अगला सवाल देखें, ये 2xy³ इंटू x² प्लस 5 और 8xy² और x² प्लस 5। दोबारा ये एक सेट है रकमों का, एक ये वाला सेट है रकमों का। इन दोनों में देखें ये जब भी तौर सेट प्लस माइनस से जुदा हो रहे हों तो अलग-अलग टर्म्स कंसीडर होती हैं, अलग-अलग रकमें होती हैं, उनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से x² प्लस 5 x² प्लस 5 कॉमन है, वो कॉमन एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी ये जो 2xy3 है और 8xy² है उसको अलग लिख लिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है। इनमें से फिर कॉमन निकलता था, ये 2 पे डिवाइड होती हैं 2 और 8, और x भी है दोनों में और y भी दोनों में है, लेकिन y का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो इसका मतलब है y का स्क्वायर कॉमन है दोनों में। तो लोअर डिग्री लेनी है ना, तो लोअर डिग्री y² है यहाँ पर, तो y² को बाहर रख लिया, x इधर नहीं, इधर ना 2 बचा ना x बचा, तो सिर्फ y अकेला बचा। और इधर से 8 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया और x तो बाहर है और y² भी बाहर है, लिहाजा अकेला 4 बचेगा। और इधर से ये वाला सेम का सेम आ गया। इस तरह से ये फैक्टराइज हो चुका है। अब अगला इसका सवाल देखते हैं, ये 5ax माइनस 3ay फिर माइनस 5bx प्लस 3by। तो इसमें से देखो इन दोनों में से a कॉमन दोनों में है, तो a बाहर रख लिया और 5x इधर बच गया और माइनस 3y बच गया। और इसमें से देखें तो इन दोनों में से b कॉमन है, तो b बाहर रख लेंगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा, बाहर माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया, प्लस की बजाय माइनस का हो गया। और ये इधर क्योंकि 3 बचा हुआ और y बचा हुआ, b तो बाहर है तो 3y आ गया। अब देखो कि 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y दोनों सेम सेम आ गए हैं। जब ये दोनों सेम सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब है सही फैक्टराइज हो गया है, तो अब इसमें कोई गलती नहीं हुई है। तो लिहाजा इसको और इसको लिख लो, a माइनस b को लिख लो, और जो कॉमन आया है वो ये उन दोनों को उसको भी एक दफ़ा लिख लें, तो ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल है, इन दोनों में देखो कि y कॉमन आता है तो y हमने बाहर रख लिया और इधर 3x बचा और 2 बचा प्लस का 2, और इन दोनों को जब 4 पे डिवाइड करेंगे, 12 को 4 पे डिवाइड किया 3 आया और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी बदल गया, प्लस का हो गया, और 4 2 ज़ार 8 यहाँ पर 2 आया, तो ये हमारा पास आंसर आ गया। अब देखें 3x प्लस 2 3x प्लस 2 सेम सेम आ गए, इसका मतलब है सही किया है। इसको कॉमन ले लेना है और y माइनस 4 को एक दफ़ा लिख लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं, ये इन दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर रख लेंगे, यहाँ पर x² प्लस 3y² बच जाता है, और इधर से इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, क्योंकि 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है और y कॉमन आता है, तो 2y जब बाहर रखा
तो अंदर एक्स स्क्वायर बचा एक, और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल गया। और 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और वाई का क्यूब में से एक बाहर था तो वाई का स्क्वायर बचा। अब देखें ये भी दोनों सेम आ चुकी हैं, इसका मतलब सही हुआ है। तो इसको कॉमन एक बार ले लेंगे और इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अगला सवाल देखें, इसमें से दोनों में से जिसने जी बाहर रखा हुआ है, इन दोनों में से एक्स बाहर रखा हुआ है, तो पहले नंबर पे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। वजह यह है कि ये दोनों बराबर बराबर नहीं हैं। अंदर या तो बराबर बराबर होते तो हम इसी तरह फैक्टराइज कर लेते, लेकिन आप बराबर बराबर नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो जी एक्स स्क्वायर आया, जी को वाई से मल्टीप्लाई किया तो जी वाई स्क्वायर आ गया, और इस तरह से एक्स को वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर आया, एक्स को जी स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स जी स्क्वायर आ गया। तो अब ये 4 अंक में आ चुकी हैं, इनको आपने ना तरतीब देना है। तो ये मैंने तरतीब देने की कोशिश की है, पहले ये वाली तरतीब रखी, फिर ये रखी, कोई ये सूट नहीं की तो तरतीब से, तो नई तरतीब फिर मैंने ये वाली दी है, तो इस अरेंजमेंट से ठीक हो गया। तो ये अरेंजमेंट में कैसे किया है कि जी एक्स स्क्वायर, ये जो जी एक्स स्क्वायर है वो पहले रखा, और ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाद में रखा है। तो तरतीब देते हुए मैंने ख्याल रखा है कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इस तरह से मैंने तरतीब दिया उसको। अब फिर माइनस एक्स जी स्क्वायर, यानी कि ये आखिरी वाली रकम, इसमें भी पहले एक्स रखा है, फिर बाद में ये माइनस जी वाई स्क्वायर, इसको बाद में रखा है। तो जैसी तरतीब यहाँ पर रखी है, एक्स पहले बाद में वाई, फिर यहाँ भी एक्स पहले बाद में वाई, इसको सामने रखकर तरतीब दे दिया है। तो अब जब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से एक्स कॉमन आता तो एक्स बाहर, इधर जी एक्स बचा और प्लस वाई स्क्वायर बच गया। और इन दोनों में से जी कॉमन आता है, जी दोनों में कॉमन है, तो माइनस का जी बाहर रखेंगे तो अंदर जी एक्स बचेगा, और बाहर के माइनस का साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा और वाई स्क्वायर बच गया। तो दोनों में देखो सेम सेम आ गया है, इसका मतलब है सही फैक्टराइजेशन हो गई है। इसको कॉमन लिया और इसको यहाँ पर लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसका देखें कि हमने इसके ऊपर आइडेंटिटी लगानी है, फार्मूला लगाना है। वजह यह है कि इसकी आइडेंटिटी साफ़ नज़र आ रही है हमें लगती हुई। तो इसको देखें, ये वाला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने बहुत समझा हुआ है। इसकी तफसील से वीडियो सारी मैंने दी हुई हैं, सारे फार्मूलों की अलग-अलग से दी हुई हैं, वो वहाँ से आप लोगों ने देख लेनी है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसको प्रूफ करना मैंने सारा सिखाया हुआ है, इसको आप लोगों ने याद नहीं करना, इसको समझना है, इसका प्रूफ देखना है, तो उससे आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसमें 144 a स्क्वायर है, तो वो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको 12 लिख देंगे, और a का स्क्वायर पहले ही दिया हुआ था, तो इस तरह से हमने 12a होल स्क्वायर बना लिया। अब ये 2 फार्मूले वाला, ये वाला 2, और ये a आ गया है, इधर से b, ये b था ना, तो ये इधर से b आ गया, तो इधर b का स्क्वायर लिख दिया। यानी कि जैसे यह था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ पर छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो पहली और आखिरी का स्क्वायर है, तो लिहाजा हम भी पहली और आखिरी का स्क्वायर बना देते हैं, और ये वाला साइन यहाँ पर लगा देते हैं। तो पहली और आखिरी स्क्वायर बना दिया। अब ये स्क्वायर का मतलब है ये वाली सारी रकम 2 दफ़ा है, तो मैंने इसे 2 दफ़ा लिख दिया, 1 दफ़ा और 2 दफ़ा। फार्मूलों में ये बात समझाई हुई है। तो अब अगला सवाल है, इसमें देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2 इन प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर, इसमें फिर फार्मूला लगता है, लेकिन इसमें दूसरा माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा। इसमें आप देखो कि इसका ये a स्क्वायर पहले बन गया, -2 फार्मूले का, फिर a रकम और फिर b रकम, फिर b का स्क्वायर। अब इसको देखो, a से a कट जाता है, b से b कट जाता है, तो -2 बचता है, तो ये इसी तरह से -2 बचा हुआ है। और ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, a स्क्वायर आ जाता है, ये भी b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये वाला सेम आ जाता है। तो दूसरे स्टेप से हम पहले स्टेप में वापस जा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दूसरे स्टेप से आप पहले में वापस जा सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 12 2 24 a आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर निकालोगे तो 144 आएगा। तो यहाँ भी ऊपर जा सकते हैं। ये चेक कर लिया करें कि दूसरे स्टेप से पहले में वापस जा सक रहे हैं कि नहीं। अगर जा सकते हैं तो इसका मतलब है दूसरा स्टेप हमारा सही हुआ है। अब
ये पहली रकम और आखिरी रकम का हमने स्क्वायर निकाल देना, जैसे कि ये दरमियान वाला छुप गया है और पहली और आखिरी का स्क्वायर बना हुआ है, साइन ये वाला दरमियान में लगाना होता है, तो इसका पहली और आखिरी का होल स्क्वायर बना दिया। अब ये क्योंकि 2 दफ़ा है सारी रकम मेरी फिंगर के नीचे, इसे 2 दफ़ा सेम का सेम लिख देंगे। इस तरह से इस सवाल की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब अगला सवाल देखें, इसमें ये ए स्क्वायर है और ये रकम दी हुई है, ये बी स्क्वायर बनता है, हमने फार्मूला इस पर भी लगाना है। तो इसी तरह जैसे फार्मूला हम पहले लगाते आ रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, वही वाला इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो कि ये सारी रकम ए स्क्वायर है, -2 फार्मूले का आया, फिर ये ए आया और इधर से 49 7 बनकर बी बनेगा, तो 7z बी है, तो 7z बी स्क्वायर बन गया। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और z का स्क्वायर z आ जाएगा, और इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, तो 14z यहाँ पर आ गया और साथ ये देखें सेम आ रहा है, और इसका जो है ना स्क्वायर वैसे ही ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ से भी हम दूसरे स्टेप से पहले में जा रहे हैं। अब ये वाला साइन यहाँ पर लगा दिया, ये पहली रकम और आखिरी रकम को कंबाइन करके लिख दिया। तो ये जो हिस्सा है वो दरमियान में छुप गया है, जैसे कि ये हिस्सा इसमें दरमियान में छुप जाता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, इस वजह से। अब इस सारे को हमने 2 दफ़ा लिखना है, सारे को मेरी फिंगर के नीचे जितना भी है उसे 2 दफ़ा लिखना है। पहले हमने 1 दफ़ा लिखा, फिर हमने दूसरी दफ़ा लिख दिया। इस तरह से इसका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखें, ये 12x स्क्वायर है 36 प्लस 27। तो ये 12 जो है वो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने पहले सब में से कॉमन आ रहा था 3, वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4x स्क्वायर। 636 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12x आ गया, और 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाता है। अब ये स्क्वायर की शक्ल में आ रहे हैं, 4 2 का होता है और x का स्क्वायर x है, तो लिहाजा 2x होल स्क्वायर बन गया। ये 2 फार्मूले का, तो पहली रकम आ गई, और इधर से 9 से 3 बनकर आता है स्क्वायर, और 3 यहाँ पर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो फार्मूला लग गया। अब इस सारे को क्लोज़ कर देंगे, छुपा देंगे, और इस साइन के साथ पहली और आखिरी रकम लिख देंगे। इस तरह से सवाल हल हो गया। अगला सवाल नंबर 4 देखें, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो अब इसमें देखो सब में दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर रखेंगे तो इधर x स्क्वायर बच जाता है। 75 को 3 पे डिवाइड करो तो 25 आंसर आता है। ऐसे आपने 75 को 3 पे डिवाइड करना है, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो इस तरह से 25 हमारा आंसर आया। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक और आइडेंटिटी लग रही है जो कि आप लोगों को पहले ही समझाई हुई है। एक दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये के बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये भी सारा प्रूफ करना सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है मेरी वीडियोस के अंदर। तो आप ध्यान से फार्मूले वाला हिस्सा खोल लें और उसमें फार्मूले समझ लें, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब समझोगे खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो ये 3 का 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही लिख दिया 2 दफ़ा। अब इसमें देखें कि ये 2 रकमें हैं, x माइनस वाई है और x माइनस 1 और y माइनस 1, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमें मज़ीद हल करना पड़ेगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस x आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आएगा, और y माइनस का साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा। y को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया। तो ये हमारी रकमें आ गई हैं। अब इनको तरतीब दे देना है, एक्स स्क्वायर को पहले ले आए और माइनस वाई स्क्वायर को बाद में रख दिया, इधर से माइनस एक्स और प्लस वाई सेम लिख दिया। अब इनमें से हम दोनों में से देखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस इसमें से ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई ये वाला भी बन गया। अब इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको 2 दफ़ा लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वाला सेम का सेम आ गया। अब इन दोनों में से देखो कि x माइनस वाई कॉमन आ रहा है,
तो इस वजह से हमने एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो कॉमन है वो एक दफ़ा लिखेंगे और ये वाली रकम तो वैसे ही लिखनी है, और ये इसमें से कॉमन लिया हुआ था, इस वजह से इस जगह -1 बचा है। अब इसको आप इसके साथ मिलाकर लिख दें, ये ऐसे का ऐसे लिख दें, एक्स माइनस वाई -1, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ये भी वही सवाल किया हुआ है, बस आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है, ये दोबारा खुला करके ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें देखो 128am² -242an² है, तो इन दोनों में एक तो 2 कॉमन आता है, दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, एक a कॉमन आता है, तो a को बाहर रख लिया, 2 को बाहर रख लिया। 128 को जब 2 पे डिवाइड करोगे 64 आंसर आएगा, और 242 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो 121 आंसर आएगा। 7n² आ गया, इधर m² आ गया। अब नज़र आ रहा है कि a² माइनस b² वाला फार्मूला लग रहा है, तो हम फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। हमें पता है a² माइनस b² ये बराबर होता है a प्लस b के और a माइनस b के, तो हमने फार्मूले को इस तरह से लिख दिया। अब ये 64 8 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे तो 121 आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो 64 आएगा। तो लिहाजा ये मेरी फिंगर के नीचे a² और ये b² बन गया। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, सवाल हल हो गया। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, तो जब 3x कॉमन लेते हैं तो इधर 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 3x को 3x पे ऐसे डिवाइड कर लिया करो ऐसे, तो आंसर 1 आ गया। तो ये 1 लिख दिया, और 243 को जब 3 पे डिवाइड किया तो 81 आया। x पहले ही बाहर था तो x³ में से x² यहाँ पर रह गया। अब हमने फार्मूला लगाना है, तो इसके ऊपर 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर बन गया, और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9x का स्क्वायर पहले ही x का स्क्वायर है, तो ऐसे 9x का होल स्क्वायर बन गया। अब ये a² माइनस b² बन चुका है, a दफ़ा प्लस में लिखा, a दफ़ा माइनस में लिखा, जवाब आ गया। अब अगला सवाल देखो, a² माइनस y², और ये रकमें हैं इसकी, जब इसको हमने इसी तरह लिख दिया, इधर दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा अंदर 6 को 3 पे डिवाइड किया 2y बच गया, और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल गया, माइनस की बजाय प्लस का लिख दिया और ये 3 लिखा। लेकिन यह है कि इस तरह से अगर मैं बनाता हूँ ना तो फार्मूला कोई लग नहीं पा रहा था इसके ऊपर, इस वजह से ये स्टेप गलत हो गया, नहीं सही हो सका, क्योंकि अगर मैं इधर से ये आ रहा है, इधर से ये कॉमन नहीं आ रहा था, इस वजह से ये स्टेप को रॉन्ग कर दिया। अब दूसरी तरतीब दी, इसको ऐसे रखा, और ये जो -y² है उसको मैंने उनके साथ मिलाया, इन रकमों के साथ मिला दिया। तो दोबारा इधर से शुरू करना, इस स्टेप को भूल जाएं, दोबारा इधर से शुरू करना। ये x का स्क्वायर ले दिया, ये माइनस का साइन वैसे आ गया, और इनकी साथ ब्रैकेट बना दी सबके साथ। जब ब्रैकेट बनाई तो y² माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, +6y और +9 बन गया। अब इनके ऊपर हमने फार्मूला लगाना, ये a² का फार्मूला लग गया, इनके ऊपर हम फार्मूला लगाना है a² + 2ab + b², क्योंकि y का स्क्वायर ही होता है, और 2 3 6y आ जाता है, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। इस तरह इनके ऊपर फार्मूला हमारा ये वाला लग गया है, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो a² + 2ab + b², इस तरह से ये फार्मूला इसके ऊपर लग चुका है। तो ये वाला दरमियान वाला छुप जाता है इसमें, तो पहली और आखिरी रकम का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको प्लस का साइन लगाकर, तो y + 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b², तो a² - b² वाला फार्मूला आप लगा देंगे। a² - b² हमें पता क्या होता है, a + b और a - b होता है, तो लिहाजा a² - b² एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। जो माइनस है ना, यहाँ पर इसमें फिर से ब्रैकेट लगाई है, तो माइनस का साइन अंदर बदल जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। इधर प्लस का साइन है तो ये वाला साइन नहीं बदलेगा, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये 2 स्टेप में आपने करना है। इस तरह से ये सवाल हल हो चुका है। अब इसका अगला पार्ट देखें, x² - a² + 2a - 1, तो इसको x² को हमने इधर अलहदा कर लिया और माइनस इस सारे को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। जब माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन बदल गए हैं। इस तरह से a² - 2ab + b² वाला फार्मूला लग गया है। ये वाला a - b का होल स्क्वायर
जो कि बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला लग चुका है इसके ऊपर, a² माइनस 2ab प्लस b², इससे ये आ जाएगा, इससे 2 1 2 ये आ जाएगा और ये आ गया। तो अब इसको दरमियान वाले को छुपा देंगे, ये जैसे छुप जाता है तो ये बन जाएगा टोटल। तो इस तरह से ये a-1 यानी कि ये और ये वाला साइन लगाकर a-1 का होल स्क्वायर बना दिया। अब ये a² बन गया माइनस b² बन गया, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो, क्योंकि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो लिहाजा इसे आप 2 दफ़ा लेकर हल हो गया ये। तो ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो जो माइनस वाला उसकी वजह से अंदर वाला साइन भी बदल गया, ये साइन बदल कर नया जवाब आ गया। अब अगला सवाल है इसका 4x² माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। तो इसका भी ये सेम उसी तरह का सवाल है, 4x² को अलहदा कर लिया और इसको अलहदा कर लिया। तो ये 4x² का 2x² बन जाएगा, ये a² बन गया, इधर से b² बनाना है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला लगाया, ये दरमियान वाला छुप गया, पहला और आखिरी का होल स्क्वायर बन गया। इस तरह a² माइनस b² पूरा a² माइनस b² वाला फार्मूला ला जाएगा। एक दफ़ा ये प्लस में लिख दिए पूरी रकम, एक दफ़ा ये माइनस में लिख दिया, इस तरह से ये जवाब आ चुका है। अब इसे माइनस वाले को अंदर वाले से बदल देंगे, माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया, तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल भी देखें, अगला सवाल ऐसा ही है, ये सवाल लिखा है, ये दोबारा मैंने तरतीब दी है इसकी सवाल की, x² माइनस 4x प्लस 3y, x² ये वाला माइनस 4x प्लस 3 फिर माइनस ये वाला y² फिर माइनस 2y। तो इस तरतीब से इसको लिखा है। ये तरतीब दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से ये स्टेप्स थोड़े से गलत हो गए हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा देखो कि सेम वही तरतीब, ये वाली तरतीब, ये नई तरतीब है वो यहाँ पर लिख दी है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्लस 3 है ना, हकीकत में ये प्लस 4 माइनस 1 है, क्योंकि प्लस 3 बराबर है 4 माइनस 1 के। तो 4 में से 1 निकालें तो 3 आ जाता है, तो इसलिए प्लस 3 को मैंने प्लस 4 माइनस 1 बना दिया है और इसको सेम लिख दिया। अब 2 रकमों के जोड़े बन गए हैं, एक जोड़ा ये वाला बन गया और एक जो है ना हिस्सा ये वाला बन गया। इस हिस्से में से भी बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो y² प्लस 2y प्लस 1 ये इस तरह से अलहदा आ जाती है। तो अब देखें, यहाँ पर आप इसके ऊपर भी फार्मूला लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा सकते हैं। इसके ऊपर फार्मूला कैसे लगाएंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², ये इसके ऊपर फार्मूला लगा गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 2 4x आ गया और ये आ गया, ये वाला फार्मूला लग जाता है। ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया और इसके ऊपर भी a² प्लस 2ab प्लस b², इसके ऊपर भी फार्मूला लग गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला दोनों पे फार्मूला लग चुका है। अब क्योंकि दरम्यान में माइनस का साइन है, तो लिहाजा पहले और आखिरी का स्क्वायर करेंगे और माइनस वाला साइन लगाएंगे। इधर दरम्यान में प्लस का साइन है, पहले और आखिरी का स्क्वायर किया, y प्लस 1 का स्क्वायर किया और दरम्यान में प्लस का साइन लगा दिया। अब ये देखें, a² माइनस b² बन गया है, a² माइनस b²। तो एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, जैसा कि आपको अभी फार्मूले में बता कर हटा हूँ। तो अब ये बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर वाला साइन भी बदलेंगे, इस माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन भी माइनस का हो गया, -1 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। ये देखें, 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 है, इसका ये 25 5 का स्क्वायर होता है और ये 2 फार्मूले का लगा दिया, 5x इंटू 1 ये आ गया और इधर से 1 का स्क्वायर आ गया। तो a² माइनस 2ab प्लस b² ये फार्मूला ला गया है, a माइनस b के होल स्क्वायर वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² ये फार्मूला ला गया इसके ऊपर। और इधर से 36 जो है वो -6 का 6z होल स्क्वायर बना दिया। अब इसको जब हम क्लोज़ करेंगे तो ये पहली रकम और ये आखिरी रकम है इसकी, और दरमियान में ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह 5x माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। तो ये मेरी फिंगर के नीचे a² आ गया और इधर से ये b² आया हुआ है।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, ये प्लस का साइन लगा कर लिख दिया, दूसरी दफ़ा ये माइनस का साइन लगा कर लिख दिया। ये सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये माइनस 4xz प्लस वाई जी स्क्वायर। तो इनको तरतीब से पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xz ये आ गया, फिर प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर 4z स्क्वायर ये लगा दिया, और ये जो था ना माइनस वाई स्क्वायर उसको इधर तरतीब दे दिया। अब इस तरह की तरतीब से ये बना के ये फार्मूला बन गया, देखें कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूले की शक्ल में आ चुका है। तो इधर से देखो 2 2s are 4 आ जाता है और 2 2s are 4xz आ जाता है और एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन लग गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, और इधर से ये वाई स्क्वायर आया। अब ये फिर से ए स्क्वायर बन गया माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। इस तरह से ये हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।